और ऐसे कि किसी को पता भी नहीं चला, केंद्र सरकार ने लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर को शिफ्ट किया और जो इत्तलात मिल रही हैं उसके मुताबिक लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर ने इस्तीफा दिया और उन्हें एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा से रिप्लेस किया गया, उन्हें बदल दिया गया। यहां पर यह बताना बड़ा जरूरी है कि आर के मिश्रा का जो टेन्योर था वो 5 साल का था और 5 साल का वो टेन्योर जो है अभी मुकम्मल होने में लगभग 1.5 साल का वक्फा था, लेकिन उससे पहले ही आर के माथुर को बदल दिया गया। राष्ट्रपति के दफ्तर से एक कम्युनिकेशन आया जिसमें यह बताया गया कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा जो इस समय अरुणाचल प्रदेश के महामहिम हैं, उन्हें लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया जाता है। यह भी कहा गया कि आर के माथुर का इस्तीफा भी कबूल किया जाता है। यह आखिरकार अचानक हुआ कैसे? इसके पीछे आपको याद होगा कि जो लद्दाख की सिविल सोसाइटी है, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी, जिसमें लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एक बड़ी ताकतवर जमात वो उसमें शामिल है। उसके अलावा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये करगिल और लेह की दोनों जगह की जो सिविल सोसाइटी की समाजी तंजीमें हैं, सियासी तंजीमें हैं, वो सभी समाजी और सियासी तंजीमें इकट्ठा हुई और लगातार वो छठे शेड्यूल के लिए लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लद्दाख की अपनी असेंबली होनी चाहिए, लद्दाख का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, लद्दाख के लिए की रिक्रूटमेंट्स के लिए लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए और उसके अलावा और भी कई मांगे हैं उनकी, जिन मांगों में सर्वप्रथम 6 शेड्यूल जो है, जिसकी मांग लगातार लेह एपेक्स बॉडी, लद्दाख लेह एपेक्स बॉडी कर रही है। इसमें दोनों तरफ के लोग हैं, लेह और करगिल दोनों जगह से वहाँ के राजनीतिक लोग भी हैं, वहाँ के सामाजिक लोग भी हैं, वहाँ की जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो भी इस एजिटेशन के साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार एजिटेट कर रही हैं कि हमें छठा शेड्यूल दीजिए। हमें छठे शेड्यूल के साथ में असेंबली की बात की जा रही है, पूर्ण राज्य के दर्जे की बात की जा रही है, यानी वो सारे के सारे तहफ़्फ़ुज़ात मांगे जा रहे हैं जो पहले लद्दाख को आर्टिकल 370 के कारण मिले हुए थे। यानी बाहर से कोई भी आदमी अगर लद्दाख या लेह या करगिल में जाता तो आसानी से ज़मीन नहीं खरीद सकता था, आसानी से वहाँ पर अपना होटल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता था और भी कई तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन 370 के ख़त्म होने के बाद वो चीज़ें ख़त्म हुई और उसके बाद पिछले दिनों आपने ये भी देखा होगा कि लद्दाख की एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, सोनम वांगचुक, वो भी एक आंदोलन पर बैठे। एक लंबे वक्त तक वो आंदोलन चलता रहा, उन्हें नज़रबंद भी किया गया, वो भी उन्होंने ट्विटर के ऊपर शेयर किया और लगातार उन्होंने कहा कि जो यहाँ की फ्रेजाइल इकॉनमी है, यहाँ का जो फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है, यहाँ का जो फ्रेजाइल क्लाइमेट है और यहाँ की जो फ्रेजाइल ज्योग्राफी है, उसको ध्यान में रखते हुए जो अलग अलग प्रपोजल्स लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर की सरकार बना रही है, हम उनसे सहमत बिल्कुल भी नहीं है और उन्होंने भी ज़बरदस्त एजिटेशन वहाँ पर किया। अब ये तमाम एजिटेशन वहाँ पर चल रहे थे और अब उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि जनवरी के महीने में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और ये जो लेह की एपेक्स बॉडी है, इन दोनों ने मिलकर जम्मू में प्रदर्शन किया था और उस जम्मू के प्रदर्शन में आपको वहाँ के पूर्व मंत्री, पूर्व एमएलए, पूर्व एमपी तमाम लोग वहाँ पर मिले थे। और सबसे अहम ये कि लद्दाख के थुप्स्टन शिवोंग, जो जब लद्दाख की को अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाए, जब वो मांग जोर पकड़ने लगी थी तो उस मांग को आगे बढ़ाने का काम और उस मांग को लेकर एजिटेशन करने में उनका एक बड़ा अहम रोल था थुप्स्टन शिवोंग का। वो भी जो है जम्मू में आए, उन्होंने भी प्रदर्शन किया। उसके अलावा चिरिंग दोरजे थे, नवांग रिगजिनजोरा थे और अन्य जितने भी वहाँ के ताकतवर करगिल और लेह के दोनों जगहों के जो ताकतवर सियासी लीडर हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। और इन दोनों एसोसिएशंस ने अब ये तय किया था, क्योंकि सरकार हमारी बात सुन नहीं रही, तो हम 15 फरवरी को दिल्ली में जाकर जो है
इस पर प्रदर्शन करेंगे। हालांकि ऑलरेडी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए रास्ता भी बनाने का काम जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुरू किया था। लेकिन ये दोनों जो एसोसिएशंस हैं ये इस बात पर बजिद थी कि ठीक है, हम 15 फरवरी को जो है दिल्ली में जाकर अब प्रदर्शन करेंगे। और इसमें ये बात भी थी, जब हमने करगिल और लेह के लोगों से बात भी की थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के काम करने का तरीका ऑटोक्रेटिक है, वो किसी से पूछते नहीं, वो जो वहाँ के लोग हैं करगिल और लेह के, वहाँ के लोगों से, वहाँ के नुमाइंदों से, वहाँ की सिविल सोसाइटी से बात किए बगैर अलग अलग प्रपोजल्स की पर हामी भर रहे हैं और हमसे किसी किस्म का सोच विचार या हमसे किसी से कोई किस्म की कोई बातचीत नहीं हो रही है। उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑटोक्रेटिक है और भी कई आरोप वो उनके ऊपर लगा रहे थे। उसके चलते ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने उन तमाम रिपोर्ट्स का संज्ञान लिया। नतीजा ये निकला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर को इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह अब ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिए गए हैं। जहां तक आर.के. माथुर का ताल्लुक है, ये 1977 बैच के आईएएस ऑफिसर थे, रिटायर्ड थे। उन्हें लद्दाख का पहला एलजी 2019 में बनाया गया, जब आपको याद है कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को अमेंड किया गया और उसके बाद जे.एंड.के. और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया। और जैसे मैंने आपको एक और बात भी कही कि वहां के जो आम नागरिक हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि सारी ताकत एलजी के हाथों में दे दी गई है और एलजी हमसे पूछता नहीं। जो लद्दाख की ऑटोनोमस बॉडीज हैं, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल या करगिल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, उनके पास कोई ताकत रही नहीं है। एलजी तमाम फैसले अपने लेवल पर करते हैं, आम जनमानस के साथ कोई बातचीत नहीं, आम जनमानस की राय का कोई सम्मान नहीं। उसी के चलते जबरदस्त हंगामा वहां पर हुआ, जिसके नतीजे में आर.के. माथुर को इस्तीफा देना पड़ा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सोनम वांगचुक ने पिछले दिनों ये कहा था, और ये जानते हैं आप कि सोनम वांगचुक एक बहुत मशहूर और बड़ी क्रेडिबल वॉइस है लद्दाख की। उन्होंने ये कहा था कि एलजी लद्दाख के नहीं है, करगिल लेह के नहीं है, करगिल के नहीं है, बाहरी आदमी हैं, वो हम पर शासन कर रहे हैं। एक आदमी सब कुछ तय करता है। 90% जो 6000 के करीब 6000 करोड़ करीब की जो एलोकेशन है लद्दाख की, वो उस आदमी के हाथ में है जिस आदमी को लद्दाख के लोगों ने चुना नहीं। वो किसी भी कारण कोई भी फैसला ले सकते हैं, हमसे वो पूछते नहीं। और जब तक वो लद्दाख को समझेंगे और जब लद्दाख के मसलों को समझेंगे तब तक उनके जाने का समय आ गया होगा। हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए ताकि हमारी आवाज सुनी जा सके, यह बात सोनम वांगचुक ने कही थी। और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए और जो हालात लद्दाख में बने हुए थे, लेह और करगिल दोनों जगहों पर, ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने उन तमाम चीजों का संज्ञान लिया और आर.के. माथुर को इस्तीफा देना पड़ा। उसकी सिर्फ आर.के. माथुर ही नहीं बल्कि उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जनरल केवलिया त्रिविक्रम परनायक, इन्हें अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के गवर्नर बनाए गए हैं। सी.पी. राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर बनाए गए हैं। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल के नए गवर्नर हैं। गुलाबचंद कटारिया असम के नए गवर्नर हैं। जस्टिस रिटायर्ड सैयद अब्दुल नजीर अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। बिस्वा भूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर थे उन्हें छत्तीसगढ़ का गवर्नर बनाया गया है। सुश्री अनुसुईया उकिया जो छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी उन्हें मणिपुर का गवर्नर बना दिया गया है। एल.ए. गणेशन जो मणिपुर के गवर्नर थे उन्हें नागालैंड का गवर्नर बनाया गया है। फागू चौहान जो बिहार के गवर्नर थे उन्हें मेघालय का गवर्नर बनाया गया है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे उन्हें बिहार का गवर्नर बनाया गया है। और उसके अलावा रमेश बैस जो झारखंड के गवर्नर थे उन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर बना दिया गया है। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर बी.डी. मिश्रा को अरुणाचल प्रदेश से हटाकर लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। यानी ये सारे परिवर्तन आज के दिन किए गए हैं और ये लगभग मैं आपको बताऊं 13 गवर्नर हैं जिनको केंद्र सरकार ने बदला है और जिनके लिए राष्ट्रपति ने जिनके ऑर्डर्स राष्ट्रपति ने इशू किए हैं। और ये 13 नए राज्यपाल और 12 नए राज्यपाल और 1 नया उपराज्यपाल जो है वो अपॉइंट किए गए हैं।
इसका मतलब साफ तौर पर यह कि लद्दाख के लोगों की जो मुहिम थी, जो उनका एजिटेशन था, उस एजिटेशन में उन्हें कामयाबी मिली है और केंद्र सरकार ने आर के माथुर को लद्दाख के एलजी के पद से हटाया है और उनकी जगह राष्ट्रपति ने ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा को लद्दाख का नया एलजी बना दिया है।